हेलो दोस्तों। मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन के बारे में बताऊंगी। तो आज की वीडियो पार्ट 3 में हम जानेंगे कि संबंधों के प्रकार क्या होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशंस, एंड उनसे संबंधित कुछ उदाहरणों को जानेंगे, जैसे एग्जाम्पल 1। ठीक है, तो आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस को जानने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में क्या है कि हम मान लेते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक ए इस प्रकार का समुच्चय है कि कोई बालकों का विद्यालय, तो उस बालकों के विद्यालय में जितने भी आपके पास विद्यार्थी हैं उनका आप एक समुच्चय बना रहे हो। ठीक है, जैसे ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। ठीक है, आपने एक समुच्चय बना लिया। इसमें क्या है, हमने एक संबंध स्थापित करा कि ए बी, इसमें हमारे पास एक युग्म होता है संबंध में ए बी। तो इसमें हमने ये संबंध बनाया कि ए बी की बहन है। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी हमारे पास क्रमिक गुणन बनते हैं, मतलब हमारा जो संबंध बनता है ए बी की बहन है, वो हमारे पास अलग से आ जाएंगे। तो हम इसमें किस प्रकार हम क्या देख सकते हैं कि ये जो संबंध है, इसके अनुसार जो ये हमारा संबंध आ रहा है, इस ए में क्या ये संबंध क्या हो रहा है, स्थापित हो पा रहा है? क्या इस संबंध में कोई अवयव है? तो देखो, क्योंकि हमारे पास ए जो समुच्चय है उसमें सभी क्या है, सभी लड़के हैं। ठीक है, क्योंकि समुच्चय ए में सभी लड़के हैं इसलिए कोई किसी की बहन नहीं हो सकती। इसलिए इस संबंध में कोई अवयव है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जब स्कूल ही कैसा है, लड़कों का है। ठीक है, बालकों के विद्यार्थियों का हमारा स्कूल है, तो उसमें कोई किसी की बहन कैसे हो सकती है, तो लड़की है ही नहीं। तो क्योंकि इसमें यह संबंध स्थापित नहीं होता है, इसका मतलब इसमें क्या है, कोई अवयव ही नहीं है। ठीक है, तो हम इसे कैसे दर्शाते हैं, r बराबर 5। ठीक है, देखो हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि हमारे पास जो हम क्या करते हैं, एक संबंध स्थापित करते हैं किससे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए से ए में ही संबंध क्या किया गया है, स्थापित किया गया, मतलब हमारे पास जो समुच्चय ए है, ए समुच्चय ए से समुच्चय ए में ही संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास जो प्रथम समुच्चय है वो ए है और ए में सभी बालक हैं, तो बालकों के समूह को हमने इस प्रकार लिख लिया। और इसी प्रकार सेम ही हमारे पास, क्योंकि समुच्चय ए का समुच्चय ए के साथ ही संबंध स्थापित हो रहा है, तो यहाँ पर भी सारे लड़के ही होंगे। तो लड़कों का जो भी संबंध हम बनाएंगे वो लड़कों के साथ ही बनेगा, क्योंकि उसमें कोई बहन नहीं है। इसलिए इसलिए इस संबंध में भी कोई अवयव नहीं है। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको जानेंगे कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ना हमारा जो हम समुच्चय ए ले रहे हैं और ए का ए से ही हम क्या कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो ए का ए से संबंध स्थापित करने पर अगर हमारे पास कोई भी समुच्चय प्राप्त नहीं हो, कोई भी अवयव प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक रिक्त संबंध है। इस प्रकार का संबंध, क्योंकि इसमें कोई अवयव ही नहीं है, तो इस प्रकार का संबंध क्या है, रिक्त संबंध है। तो समुच्चय पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है। इसको हम कैसे दर्शाते हैं, आर बराबर 5। ठीक है, 5 मतलब रिक्त संबंध। और ये किसका सबसेट होता है, क्योंकि हमारे पास ए का ए के साथ ही संबंध स्थापित हो रहा है, तो इसका जो भी क्रमिक गुणन आएगा, ठीक है, कार्तीय गुणन जो हमारे पास होता है वो उसका सबसेट ही हमारे पास, मतलब उसका एक उप समुच्चय ही हमारे पास क्या है, 5 है, जो कि एक रिक्त संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक और उदाहरण है, मतलब संबंधों के प्रकार। दूसरा प्रकार जो है उसको भी हम समझते हैं। वो हम कैसे समझेंगे, इसमें भी हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने एक बालकों का जो स्कूल था उसके सभी विद्यार्थियों का एक समुच्चय बनाया था, तो इसमें हम एक और संबंध स्थापित कर देते हैं।
जैसे हमने यहाँ पर एड आर डैश जो संबंध स्थापित किया वो क्या है कि ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। ठीक है, तो हम क्या बना रहे हैं, एक इस प्रकार का संबंध बना रहे हैं कि ए तथा बी की जो भी हमारी ऊंचाई है उनका अंतर 3 मीटर से कम हो। ठीक है, तो हमने देखा कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इस संबंध में कितने अवयव हमें मिल रहे हैं। तो देख लो कि मान लीजिए कि लड़के की अधिक, हम एक उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं समझने के लिए कि लड़के की जो अधिकतम ऊंचाई है वो 10 फीट हो सकती है। ठीक है, और कम से कम 3 फीट हो सकती है। ठीक है, अब देखो 10 फीट से 3 फीट का जो भी अंतर है वो कितना आ रहा है, 3 मीटर से कम होगा। जो अंतर तब हमारे पास जो भी अंतर आएगा वो 3 मीटर से हमेशा कम ही आएगा। 10 फीट से और न्यूनतम 3 फीट आ रही है, मतलब इनका अंतर कितना आ रहा है, 7 फीट का। तो 7 फीट का अंतर मतलब 3 मीटर से कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये संबंध तो संभव है। और इसमें कितने अवयव आएंगे, क्योंकि इसमें सभी अवयव आ जाएंगे, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं सभी आ जाएंगे, क्योंकि सबका ही अंतर जो है 3 मीटर से कम होगा। तो इस प्रकार का ये जो संबंध होता है उसे हम सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हमने यहाँ पर भी प्रतिबिंब आरेख के द्वारा देखा था कि जितने भी लड़के हैं उनका लड़कों के साथ ही संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, तो ए जो है बालकों के स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय, तो इसमें सारे बालक ही आएंगे और बालकों का बालकों के साथ ही संबंध स्थापित हो रहा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो प्रथम विद्यार्थी है उसका स्कूल के सारे विद्यार्थियों के साथ, जैसे प्रथम विद्यार्थी के साथ बन सकता है, द्वितीय के, तृतीय के बाद खुद के साथ भी, मतलब क्या हो रहा है कि सबके साथ क्या बना सकता है, संबंध बना सकता है। ठीक है, इसी प्रकार B2 भी, फिर B3 भी और Bn भी। तो क्योंकि इसमें सारे संबंध बन रहे हैं, सभी अवयवों का सभी अवयवों के साथ कोई ना कोई संबंध बन रहा है, इसलिए इस प्रकार के संबंध को हम सार्वत्रिक संबंध कह रहे हैं। तो इसको एक उदाहरण के इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो वो क्या हो सकती है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, मतलब हमारे पास एक एक समुच्चय है, इस पर जो परिभाषित संबंध है आर वो एक सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है। मतलब हमारे पास जो एक अवयव है किसका, समुच्चय ए का, उसके जितने भी अवयव हमारे पास आ रहे हैं उसका सभी का सभी अवयवों का संबंध ए के जितने भी हमारे पास क्या है अवयव है उन सबके साथ में संबंध स्थापित अगर हो जा रहा है तो इस प्रकार के संबंध को हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। अर्थात आर हमारा किसके बराबर है, ए क्रॉस ए के बराबर है। तो अगले भाग में हम क्या पढ़ेंगे कि तुल्यता संबंध मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा क्या होता है, और समतुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सममित सिमेट्रिक रिलेशन, संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन है, उनसे संबंधित कुछ उदाहरण। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।